उसके बाद में और माँ इतनी करुणामयी ना, सबको ओके करती रहती है। ठीक है, मैं तो ये सोचती माँ ने ऐसी कैसी लीला रच लेती, सबको ओके क्यों करती है। हर बार सोचती हूँ, हर बार नया जवाब मिलता है। तो इच्छा मृत्यु प्राप्त करने के बाद, पावर आने के बाद तमस आ जाता है। हर कोई पावर डाइजेस्ट नहीं कर पाता। किसी को कुछ पावर मिल जाए तो उसको हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता। राक्षसों के साथ कुछ ऐसा ही होता है, या उनकी प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ। तो उन्होंने क्या करा, लड़ते लड़ते जो दिखा उसको लड़ा, उसको लड़ा, उसको लड़ा, सबके ऊपर अपना आई एम दी बेस्ट, आई एम एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूँ करते 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 ब्रह्मा जी के पास पहुँच गए। अच्छा, तुम सृष्टि का सर्जन कर रहे हो, तुम सृष्टि बना रहे हो, चलो हटो, ये सुंदर कमल है, इस पर मैं बैठूंगा। और कमल ही एक ऐसा पुष्प है जो पहले से ही है, बाकी तो आप बीज डाल के रोक देते, लेकिन कमल आपको वर्णन मिलेगा हर समय पहले से ही है। नाभि से कमल निकला, उस पर ब्रह्मा बैठे, नाभि से कमल निकला, उस पर त्रिपुर सुंदरी बैठी। ये बड़ा पवित्र पुष्प है, ये पहले से है, ये ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, ब्रह्मा इस पर पहले से बैठे हुए थे। ब्रह्मा से बना हुआ नहीं है, ये ब्रह्मा की सृष्टि का नहीं है कमल का फूल, इसलिए किसी भी देवी देवता को चढ़ सकता है। बाकी नियम लग जाएगा कि तुलसी गणपति को मत चढ़ाओ, लेकिन कमल के लिए कोई नियम नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं बना। ब्रह्मा स्वयं इस पे बैठकर सृष्टि का सर्जन करते, बनाते हैं सृष्टि को। ब्रह्मा जी से जब इस तरह से उन्होंने लड़ने का प्रयास किया, तो ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करूं, मैं तो इनसे लड़ नहीं पाऊंगा, तो मैं जहाँ से उत्पन्न हुआ वहाँ जाता हूँ। तो कमल के भीतर से गए, नारायण को उठाने लगे, नारायण उठो, नारायण उठो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, ये राक्षस मुझे मार रहे हैं। ब्रह्मा का एक और अर्थ समझ लो, आम जीवन में हम सबके साथ ब्रह्मा हमारे हैं विचार। विचार से ही तो हम सृजन करते हैं किसी भी चीज का। आपने विचार किया कि हमें कथा में जाना है, तब तो पहुंचे, तब तो कार्य हुआ। आप विचार करो कि हमें इस तरीके से ये डेकोरेशन करनी है, विचार पहले आएगा, तब आप उस कर्म को अंजाम दे सकते हो, तब वो कर्म आप कर सकते हो। तो ब्रह्मा यानी हमारे विचार, हमारे विचार से हम हमारे जीवन की सत्ता को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। तो जिसको अभी अपना जीवन सुधारना हो, अपने विचार सुधार ले, कुछ समय के बाद जीवन अपने आप अच्छा हो जाता है। हमारे भीतर सभी देवी देवता है। भगवती दर्शन कराएगी इन 9 दिनों में। नारायण आपने समझ लिया, ब्रह्मा समझ लिया, शंकर आएंगे तब शंकर बताएंगे। विचार से अगर आप भयभीत हो गए तो आप सच में भयभीत हो गए। तो उन्होंने नारायण की जब स्तुति की और जब नारायण नहीं उठे तो उन्होंने उस सत्ता को पुकारा जिस सत्ता में सब चल रहे हैं, नारायण भी चल रहा है। और आम शब्दों में, साधारण जीवन में हम देखें तो हम पहले अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने अथॉरिटी का पल्लू पकड़ लेते हैं कि हाँ मेरी हेल्प करो। और जब अपने घर के लोग हेल्प नहीं करते तो हम क्या करते हैं, फिर उस सत्ता को बुलाते हैं जो सबसे ऊपर है। यानी बुद्धि जो है पहले आपको यहाँ वहाँ ले जाएगी, लोकल अथॉरिटीज़ के पास ले जाएगी, लोकल अथॉरिटीज़ से आपका काम नहीं होगा तो फिर वो अल्टीमेट के पास ले जाती है। ये ब्रह्मा स्वरूपी बुद्धि ऐसा करती है, बस, और बुद्धि नहीं। तो नारायण उठे नहीं तो उन्होंने भगवती का स्मरण किया कि हे भगवती निंद्रा, आप जो भी हैं आप जागृत करें, नारायण को उठाएं ताकि ये मेरी रक्षा करें। डायरेक्ट हेड ऑफिस अप्रोच कर दी। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
देवी जी की प्रार्थना की कि आप नींद का नींद भी आप ही हैं। तभी हमने कहा कि आप अंतिम समय रात्रि में अगर आपका विचार भगवान में है, सारी रात आराधना है, सारी रात आप देवी के सानिध्य में है, तब काम और बाकी निंद्रा में नहीं, वो फिर योग निंद्रा हो जाती है। अब सो भी रहे हैं और देवी जी के सानिध्य में भी हैं, क्योंकि आपने आखिरी क्षण में ईश्वर को ध्यान किया सोते समय। और ये एक और इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि जब हमेशा के लिए सोए तभी भी आखिरी समय आपको भगवान याद आए। क्योंकि जब इंसान सोने लगता है ना, तो उसको सारे ही दिन की सारी बातें याद आती है। और जब इंसान मरने लगता है तब भी उसके सामने उसका पूरा जीवन ऐसे फैल के निकल जाता है, ऐसे फ्लैश चलती है, ये किया ये किया ये किया, एक सेकंड में। जैसे यहाँ से आप अमेरिका सोचे और अमेरिका पहुँचे, ऐसे एक सेकंड में विचार करते से पूरा जीवन सामने आ जाता है। और तब लगता है कि हमने भगवान का नाम नहीं लिया। वो भी यदि आप कथा आंगन में रहते हो, अच्छे संस्कार, अच्छे परिवार में, पूजा पाठ में हो तो, नहीं तो वहीं अटक के रह जाते। उसने ऐसे कहा था और नारायण हरि हुए, अगला जन्म फिर उसको ऐसे कहा का जवाब देने के लिए गया। इसके लिए रोज की आदत डालें, सोते समय अंतिम स्मरण जो हो वो आपके इष्ट का, आपके भगवान का। कथा हमको जीवन जीने की शैली सिखा रही है, सही शैली।